नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजवीर। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 मेन बोर्ड IPO व उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम से कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है के बारे में। इनमें से 3 IPO 9 सितंबर को ओपन हो चुके हैं। फर्स्ट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का IPO, सेकेंड टॉलिन्स टायर लिमिटेड कंपनी का IPO, थर्ड क्रॉस लिमिटेड का IPO, फोर्थ नंबर पर है PNG ज्वेलर्स का IPO। ये 10 सितंबर को ओपन हुआ है। आप इनमें से किस किस IPO में कितनी एप्लीकेशन लगाने अथवा अप्लाई करने वाले हैं, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं और देखते हैं हम सभी को इनमें से किस IPO को पहले वरीयता देनी है। लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर है हम सभी का पसंदीदा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का IPO। तो चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। IPO की ओपन डेट 9 सितंबर थी, क्लोजिंग डेट 11 सितंबर यानी वेडनेसडे है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर की है, लिस्टिंग डेट 16 सितंबर की होने वाली है, प्राइस बैंड 66 टू 77 रुपीज़ पर शेयर का है। इसकी एक लॉट में 214 शेयर हैं। पूरे IPO साइज़ की बात करें तो कुल 6,560 करोड़ का है, जिसमें से कंपनी के पास 3,560 करोड़ जाएंगे और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। शेयर रिजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर कैटेगरी की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर कोटा 26.8% शेयर रिजर्व रखा गया है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स कोटा 17.87% रिजर्व है, HNI ग्रुप कोटा 13.4% रिजर्व है, बिग HNI के लिए 8.93% रिजर्व है, स्मॉल HNI कोटा 4.47, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 31.27, एम्प्लॉयज़ के लिए 3.05%, शेयर होल्डर एंड अदर्स के लिए 7.62%, टोटल 100% होता है। एंकर इन्वेस्टर का यदि अमाउंट में साइज़ देखें तो 1758 करोड़ का है, लॉगिन पीरियड 30 + 90 डेज़ का है। इन्होंने भर कर माल उठाया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO के लॉट साइज़ को देखें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट लगा सकता है, जिसका अमाउंट 14,980 रुपये है। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकता है, जिसका अमाउंट 1,94,740 रुपये है। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, अमाउंट 2,09,720 रहने वाला है। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट लगा सकता है, अमाउंट 9,88,680 रुपीज़ का है। बिग HNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, अमाउंट 10 लाख से ऊपर का रहने वाला है। यदि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में कॉरपोरेट हुई थी, भारत में सेकेंड लार्जेस्ट है जो NBFC सेक्टर में काम करती है। ये होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, डेवलपर फाइनेंस के आदि के काम करती है। कंपनी के पास 31 मार्च 2024 तक 3 लाख से ज़्यादा क्लाइंट हैं। कंपनी की 20 राज्यों के साथ साथ 3 केंद्र शासित राज्यों में 215 ब्रांच हैं। कंपनी के फाइनेंस पर नज़र डालें तो एसेट्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट प्लस नेट वर्थ बढ़ रहा है, रिजर्व कम है, कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, पर कंपनी फाइनेंस का काम करती है, इसलिए बोरोइंग को कंसीडर नहीं करना है। प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग 100% है। पोस्ट IPO 87.8% रह जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आज धमाका कर दिया। QIB's पोर्शन 7.91 गुना भरा, HNI's पोर्शन 17.5 गुना भरा, बिग HNI 19 गुना भरा, स्मॉल HNI 14.25 गुना भर गया। रिटेल इन्वेस्टरों ने भी 4 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब किया। एम्प्लॉय पोर्शन 1 गुना भर गया। अदर्स ने 10.16 गुना सब्सक्राइब किया, टोटल 8 गुना भरा। अब तक एप्लीकेशन 46 से 47 लाख लग चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स कोटा के लिए 500 करोड़ रिजर्व किया है। शेयर होल्डर्स कोटा में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास बजाज हाउसिंग की पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व लिमिटेड का 30 अगस्त तक यदि एक भी शेयर बाय कर रखा होगा तो वो शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल कोटा में मिनिमम 1 लॉट के लिए व मैक्सिमम 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा पाएंगे।
यदि जीएमपी की बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक लॉट में 214 शेयर हैं। इस हिसाब से एक लॉट से 13,910 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। यह आईपीओ लिस्टिंग के दिन पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर सकता है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम अप डाउन होता रहता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिस्टिंग के दिन चेक कर पाएंगे। लिस्ट के सेकंड नंबर पर है टॉलिंस टायर लिमिटेड का आईपीओ। तो चलिए इसकी भी फुल डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ की ओपन डेट 9 सितंबर थी, क्लोजिंग डेट 11 सितंबर है। लिस्टिंग 16 सितंबर की रहने वाली है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड 215 से 226 का रखा गया है। आईपीओ की एक लॉट में 66 शेयर हैं। इसका कुल साइज़ 230 करोड़ का है, जिसमें से कंपनी के पास 200 करोड़ जाएगा। शेष 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इसका शेयर विभाजन इस प्रकार है: एंकर के लिए 30%, क्यूआईबीज के लिए 20%, एचएनआईज के लिए 15%, बिग एचएनआईज के लिए 10%, स्मॉल एचएनआईज के लिए 5%। बाकी बचा रिटेल इन्वेस्टरों के लिए 35% का हिस्सा रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें कुल 8 एंकर इन्वेस्टर आए हैं, जिसके लिए 69 करोड़ का पोर्शन है। टॉलिंस टायर आईपीओ लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेलर्स मिनिमम एक लॉट लगा सकते हैं, जिसका अमाउंट 14,916 रुपये है। रिटेलर्स अधिकतम 13 लॉट लगा पाएंगे। अमाउंट 1,93,908 रहेगा। स्मॉल एचएनआईज मिनिमम 14 लाख लगा सकते हैं। अमाउंट 2 लाख प्लस रहेगा। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट लगा पाएंगे। अमाउंट 9,99,372 रहने वाला है। बिग एचएनआई 68 लॉट लगा पाएंगे। अमाउंट 10 लाख प्लस रहेगा। कंपनी के प्रमोटरों के पास अभी कंपनी के 92.64% का हिस्सा है शेयरों का। आईपीओ अलॉटमेंट के बाद ये कुछ कम हो जाएगा। कुछ कंपनी के बारे में जान लेते हैं। टॉलिंस टायर लिमिटेड कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये जॉर्डन, केन्या, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका सहित अपने टायर 40 देशों में सेल करती है। कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए टायर ट्यूब बनाती है एंड ये बॉन्डिंग गम जैसे और भी प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। कंपनी के पास लगभग 163 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, जहां से अपना माल सेल करती है एंड 1003 प्रकार के इनके पास रबर कैटेगरी प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 1 साल का अपना फाइनेंशियल डेटा दिया है। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इनके एसेट्स की। तो कंपनी के पास एसेट्स 221.6 करोड़ के हैं। रेवेन्यू 228.69 करोड़ का आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ का बचा पाए। 200 करोड़ खर्च कर डाला। नेटवर्थ 100.53 करोड़ का है। रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास 85 करोड़ का है। कर्जा लगभग 80 करोड़ के आसपास है, तो ये कभी भी अपने कर्ज को ईजिली ख़त्म कर सकती है। की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 892 या 93 करोड़ का है। कंपनी बहुत छोटी माइक्रो कैप टाइप की है। इसका आरओई 25.87% का है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 36.08% का है। कंपनी के ऊपर डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.78 का है। पैट मार्जिन 11.45 का है। ईपीएस 8.48 का है, जो बाद में 6.58 का हो जाएगा। पी 26.64 है। पोस्ट आईपीओ बढ़कर 34.33 का हो जाएगा। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो क्यूआईबीज ने अब तक 0.48 टाइम्स, एचएनआईज ने 4.32 टाइम्स, बिग एचएनआई ने 3 गुना, स्मॉल एचएनआईज ने 7 गुना, रिटेलर्स ने 9 गुना, टोटल 5.55 गुना सब्सक्राइब हुआ। अब तक 5,03,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन लग चुकी हैं। तो इसमें आपको अभी अप्लाई नहीं करना है। आखिरी दिन ही क्यूआईबीज के फिगर को देखने के बाद अप्लाई करना है। कंपनी ने कुल 1,17,06,991 इक्विटी शेयर ऑफर किए हैं। कंपनी का रजिस्ट्रार कैमियो कॉरपोरेट सर्विस लिमिटेड है। अभी इसका जीएमपी 39 रुपीज़ पर चल रहा है। एक लॉट में 66 शेयर हैं। इस हिसाब से एक लॉट से 2,574 रुपये लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम घट बढ़ता रहता है, इसलिए लिस्टिंग गेन कम ज़्यादा हो सकता है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य करें। लिस्ट के 3rd नंबर पर है क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ। इसकी ओपनिंग डेट 9 सितंबर थी, क्लोजिंग 11 सितंबर है, लिस्टिंग 16 सितंबर की रहने वाली है। फेस वैल्यू 5 का है, प्राइस बैंड 228 से 240 पर शेयर का है। टोटल इशू साइज 500 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 250 करोड़ के हैं। ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का है। शेयर रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर कोटा 30% का, क्यूआईबीज कोटा 20% का, एचएनआईज 10% एलोकेट किया गया है, बिग एचएनआईज कोटा 10%, स्मॉल एचएनआईज 5%, रिटेल इन्वेस्टरों के लिए 35% का पोर्शन एलोकेट किया गया है। एंकर इन्वेस्टर का यदि अमाउंट में साइज देखें तो 150 करोड़ है। इसमें एंकर इन्वेस्टर की तरफ से 32 म्यूचुअल फंड्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट भी ओके है। इसके लॉट साइज़ को देखें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, जिसका अमाउंट 14,480 रुपये है। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 1,93,440 का रहने वाला है। स्मॉल एचएनआईज मिनिमम 14 लॉट लगा पाएंगे, अमाउंट 2 लाख प्लस रहेगा। स्मॉल एचएनआईज अधिकतम 67 लॉट लगा सकते हैं, अमाउंट 9,96,960 रहेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, इनका अमाउंट 10 लाख प्लस का रहने वाला है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो सुधीर राय व अनीता राय प्रमोटर हैं, जिनके पास अभी कंपनी के 100% शेयर की होल्डिंग है। आईपीओ के बाद पोस्ट इशू कुछ कम हो जाएगा। क्रॉस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी 1991 में स्टेबल हुई और मुख्य रूप से सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसमें एक्सल सॉफ्ट, एंटी रोल बार, एक्सल किट, ट्रैक्टर के कंपोनेंट, पोल व्हील आदि बनाने का काम किया जाता है। तो काम भी ठीक है, यानी भारी वाहनों के कंपोनेंट बनाती है। इसके फाइनेंस पर नज़र डालें तो कंपनी ने 27% रेवेन्यू साल में जनरेट किया। कंपनी ने 2022 से 2024 तक का डेटा दिया है। इसमें 2022 में लगभग 200 करोड़ के एसेट्स थे, जो 23 में बढ़कर 250 करोड़ के हो गए और 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 352 करोड़ हो गए। रेवेन्यू 2022 में 300 करोड़ के लगभग था, वहीं 2023 में 489 करोड़ हो गया एंड 2024 में रेवेन्यू बढ़कर 621.46 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, जहां 12 करोड़ होता था वो अब 2024 में बढ़कर 44.88 करोड़ का हो गया। कंपनी का नेट वर्थ साल दर साल बढ़ रहा है, जहां 72 करोड़ थे वो अब बढ़कर 146.81 करोड़ के हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास 119.76 करोड़ है। कंपनी पर कर्ज 117.90 करोड़ का है। कंपनी के पास रिजर्व ठीक ठाक है तो ईजिली अपने बोरोइंग को ख़त्म कर सकती है, यानी कहें तो कभी भी कर्ज मुक्त हो सकती है। कंपनी का मार्केट कैप 1548 करोड़ का है, काफ़ी छोटी कंपनी है। आईपीओ के बाद कुछ मार्केट कैप कंपनी का बढ़ जाएगा। कंपनी का आरओई 30.57% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 28.15% का है। इसका ईपीएस अभी 8.3 का है। आईपीओ के बाद 6.96 का हो जाएगा। पीई अभी 28.93 है, जो 34.5 हो जाएगा। इसके पीयर कंपनी को देखें तो रामाकृष्ण लिमिटेड का ईपीएस 20.27 एंड पीई 46.55 का है। जमुना ऑटो लिमिटेड का ईपीएस 5.15 का है एंड पीई 24.3 का है। कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो क्यूआईबीज ने 0.03 टाइम्स, एचएनआईज ने 3.03 टाइम्स, बिग एचएनआईज ने 2.48 टाइम्स, स्मॉल एचएनआईज ने 4.15 टाइम्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ने 4.15 टाइम, टोटल 2.73 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और 4,50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन भी लग चुकी हैं। क्यूआईबीज की तरफ से सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो इसमें लास्ट डे तक हम सभी को वेट करना है। कंपनी ने 20,83,03,334 शेयर, जिनकी कीमत 500 करोड़ है, को जारी किया है। कंपनी का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 50 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसकी एक लॉट में 62 शेयर हैं। इस हिसाब से
3,100 रुपये का लिस्टिंग गेन प्राप्त हो सकता है। और लिस्ट के 4th नंबर पर है PN ज्वेलर्स का IPO। इसकी ओपनिंग डेट 10 सितंबर ट्यूसडे की है, क्लोजिंग 12 सितंबर की है, लिस्टिंग 17 सितंबर की रहने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 456 टू 480 रुपीज़ पर शेयर है। एक लॉट में 31 शेयर्स हैं। टोटल इशू साइज़ 1100 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 850 करोड़ के हैं, जिसे कंपनी अपने ग्रोथ पर खर्च करेगी। बाकी 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। शेयर रिजर्वेशन की बात करें तो QIBs के लिए 50%, रिटेलर्स के लिए 35%, HNIs के लिए 50% ऑफ़र किए गए हैं। यदि एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी खूब आए हैं। इसमें 33 एंकर्स को 68,74,999 शेयर एलोकेट किए गए हैं। साथ ही 10 म्यूचुअल फंड्स ने 18 स्कीम के जरिए बोली लगाई है। इसका लॉट साइज कुछ इस प्रकार है। रिटेलर कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। अमाउंट 14,880 रुपये रहेगा। रिटेलर अधिकतम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। 1,93,440 रहेगा। स्मॉल HNI कम से कम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएगा, जिसका अमाउंट 2,08,320 है। स्मॉल HNIs अधिकतम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। अमाउंट 9,96,960 रुपये रहेगा। बिग HNI कम से कम 68 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकेगा, जिसका अमाउंट 10,11,840 रुपीज़ रहने वाला है। तो आप किस कैटेगरी में कितने लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग को भी देखते हैं। इसमें सौरभ विद्याधर गाडगिल, राधा सौरभ गाडगिल, SVG बिजनेस ट्रस्ट इसके प्रमोटर्स हैं। इनके पास कंपनी के अभी 100% शेयर हैं। लिस्टिंग के बाद ये कुछ कम हो जाएगा। कंपनी 2013 में स्टेबल हुई। मेटल एंड ज्वेलर्स के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड डायमंड की ज्वेलरी PNG ब्रांड के नाम से डिज़ाइन की जाती है। कंपनी के पास 33 स्टोर्स चल रहे हैं, जिसमें से 32 स्टोर 18 शहरों में हैं। एक स्टोर इनका US में है, जिसमें से 23 स्टोर्स को कंपनी खुद मैनेज करती है और 10 फ्रेंचाइजीज़ के तौर पर काम करते हैं। अभी कंपनी के पास 1152 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इसके फाइनेंशियल को देखें तो 34% से ग्रो हुआ है। एसेट्स लगभग 1465 करोड़ के हैं। रेवेन्यू बढ़ रहा है, 6,119 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 154 करोड़ है। नेट वर्थ 534.38 करोड़ है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 एंड 23 में था, पर अब 2024 में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। बोरोइंग 396 करोड़ की है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 6,514 करोड़ का है, यानी कंपनी स्मॉल कैप की है। ROE 28.88 का है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 27.31 है। डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.74 का है। पेट मार्जिन 2.53 है। EPS 30.08 है। पोस्ट IPO 11.37 हो जाएगा। PE 36.7 का है। पोस्ट IPO 42.2 हो जाएगा। इसके पेयर में कल्याण ज्वेलर्स, सैनको गोल्ड आदि के नाम आते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो QIBs ने अभी तक 0.01 टाइम्स, HNIs ने 3.29 टाइम, बिग HNIs ने 2.87 टाइम, स्मॉल HNIs ने 4.12 टाइम, रिटेल ने 2.71 टाइम। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2.06 टाइम। टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 6,29,503 एप्लीकेशन लग चुकी हैं। कंपनी का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। यदि इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 258 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक लॉट में 31 शेयर हैं। इस हिसाब से 7,998 का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। सारी डिटेल देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको किस IPO में को किस नंबर पर रखना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मैं रखूं तो फर्स्ट बजाज हाउसिंग फाइनेंस को रखूंगा, सेकंड PN ज्वेलर्स को रखूंगा, थर्ड टॉलिंस टायर को रखूंगा, फोर्थ क्रॉस लिमिटेड को रखूंगा। दोस्तों, किसी भी IPO में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें और चैनल को सब्सक्राइब कर
लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।